नदिया जिले में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के समीप हबीबपुर नामक ग्राम है। इस गांव में सभी वर्गों, जातियों एवं विभिन्न व्यवसाय में निरत लोग निवासी थे तथा कुछ ब्राह्मण परिवारों में भट्टाचार्य थे। धार्मिक संस्कार एवं निष्ठा तथा परिवार की भौतिक समृद्धि इस परिवार की श्रद्धा एवं सम्मान का आधार थी। यह परिवार कुल गुरु परंपरा का अनुयायी था। गांव में केवल भट्टाचार्य परिवार ही ब्राह्मण परिवार था। वे शास्त्रीय ज्ञान एवं कर्मकांड में निपुण तथा गांव में पुरोहित थे। इस परिवार में प्रति 4-5 पीढ़ियों में एक महान आध्यात्मिक आत्मोपलब्ध सिद्ध व्यक्ति ने जन्म लिया, जिसने आध्यात्मिक पथ में लोगों का नेतृत्व किया। इस परिवार से भैरवचंद्र ठाकुर, सीताराम दास, ओमकार नाथ जन्मे तथा परिवार में वंशक्रम में रामहरि एक महान परमहंस हुए। रामहरि के पुत्र रामचंद्र का केवल एक पुत्र भावशंकर था। भावशंकर शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप में भगवान शिव के समान असाधारण बुद्धिमान, शारीरिक रूप से सुदृढ़ एवं सशक्त थे। भावशंकर के ही पुत्र हरिपद भट्टाचार्य हुए। अपने पिता के देहांत के पश्चात हरिपद भट्टाचार्य परिवार के मुखिया हुए। हरिपद का जीवन दृढ़ आत्म संयम का जीवन था और वे समय के प्रत्येक क्षण का सार्थक उपयोग करते थे। ब्रह्म मुहूर्त से ही वे ईश प्रार्थना तथा ध्यान में संलग्न हो जाते थे तथा तत्पश्चात उनकी सूक्ष्म पद्धति की पूजा प्रत्येक दिन दोपहर 1 अथवा 2 बजे तक चलती। तब तक वे एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे। अपराह्न में अपनी भूमि संपत्ति आदि के कार्यों के निरीक्षण एवं देखभाल के कार्य में संलग्न हो जाते थे। हरिपद का विवाह बिरनागढ़ ग्राम उलाचंडी तला नादिया निवासी सम्मानी परिवार की सुंदर, स्नेहशील, सुशीला सुकन्या नवीन काली के साथ संपन्न हुआ। उनके माता पिता भगवान शिव के आराधक थे, साथ ही दिव्य माँ के भी। तत्पश्चात उनका नाम नवीन काली हुआ। उनका नाम जगत माता काली का बोधक है और सत्य ही हरिपद की पत्नी में जगत माता का सार्थक स्वरूप ही प्रकट हुआ। वे हरिपद की सच्ची सहधर्मिणी थी। हरिपद का पारिवारिक जीवन अत्यंत अनुशासनबद्ध था। भारतीय पारिवारिक जीवन में पवित्र एवं न्यायोचित साधनों के द्वारा जीवन यापन करते हुए वे परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का यथाविधि निर्वाह करते थे तथा जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख रहते थे। हरिपद के जीवन में 11 सुसंतानों की प्राप्ति हुई, 5 सुपुत्र एवं 6 सुपुत्रियां। प्रातः एक दिन नवीन काली पारिवारिक सरोवर में स्नान कर रही थीं। उन्हें विशिष्ट अनुभूति हुई। जल में एक तुलसी पत्र बहता हुआ उनकी नाभि को स्पर्श कर गया तथा तत्काल ही उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई। अनेक क्षणों तक
उन्हें देह बोध नहीं रहा। चेतना अवस्था में आने पर उन्होंने यह अनुभूति अपने प्रिय पति को बताई। उन्होंने जाना कि वे माता बनने वाली हैं। वे उनसे बोले, हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ईश्वर भक्त हमारे परिवार में जन्म लेने वाला है। आओ हम प्रार्थना एवं ध्यान में अधिकतर समय व्यतीत करें, जो हमारे आने वाले नव आगंतुक हेतु सटीक वातावरण प्रदान करेगा। अंग्रेजी पंचांग का मई माह भारत में ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक तप्त मास होता है। इस समय सूर्य की प्रखर रश्मियों से धरा तप्त हो उठती है। हरिपद के कनिष्ठतम पुत्र का जन्म 27 मई 1907 की प्रातः पूर्णिमा तिथि गौतम बुद्ध के पावन जन्म दिवस पर हुआ। हरिपद एवं नवीन काली के 5वें पुत्र एवं 10वीं संतान की प्राप्ति हुई। कौन जानता था कि यह शिशु एक महान आध्यात्मिक दीपक, एक मानवता प्रेमी होगा। हरिपद स्वयं ही ज्योतिष की अनेक विधाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने शिशु के जन्म लग्न का निर्धारण किया, तत्कालीन ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर तथा जन्म से 21वें दिन उसका नामकरण किया। नवजात शिशु के नाम दिए जाने वाले पवित्रीकरण को नामकरण संस्कार कहा जाता है। सभी माता पिता उनकी संतान का भविष्य जानने के इच्छुक रहते हैं। उन्होंने शिशु के जन्म लग्न का निर्धारण किया। तत्कालीन ग्रहों की स्थिति जानकर वे चकित हुए। ग्रहों का संकेत था कि शिशु धर्म का विख्यात आचार्य होगा और अनेक आत्माएं इसके दिव्य मार्गदर्शन में अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो परम सुख शांति एवं कल्याण का वरदान प्राप्त करेंगी। नवजात शिशु का नाम भी प्रखर सूर्य के पर्यायवाची अर्थ में रवि रखा गया, किंतु अपने नामार्थ से भिन्न रवि ने अपने जीवन में अध्यात्म की शीतल रश्मियों से अनेक लोगों का कल्याण कर उन्हें धर्म के शांत सुखद मार्ग पर उत्प्रेरित किया। हरिपद इस शुभ संकेत की सूचना अपनी सहधर्मिणी नवीन काली को देने का लोग संवरण न कर सके। हमारा यह पुत्र एक सन्यासी होगा, जो अनेकों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक होगा। वह अनेकों का मोक्ष प्रदायक बनेगा, किंतु वात्सल्यपूर्ण हृदय को पुत्र के योग मार्गी होकर संन्यस्त हो जाने की नियति सहना हुई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकेगा। उनका हृदय वेदना सिक्त हो रुदन कर उठा, नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। मैं अपने पुत्र के सुख साधनों से हीन भिक्षुक जीवन को कदापि स्वीकार न कर सकूंगी। संन्यास के पीड़ादायी कठिन तप की साधना मेरा यह सुंदर सुकोमल बालक कैसे कर सकेगा। हरिपद को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने पुनः जन्म लग्न की पुनर्गणना करने का अभिनय किया और पत्नी के मातृ हृदय को सांत्वना देते हुए कहा, ओ गणना में मुझसे कोई भूल हो गई है। मैंने पुनः गणना की है। ग्रहों का संकेत है कि यह बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर अत्यंत विशाल हृदय से युक्त व्यक्तित्व का स्वामी होगा।